प्राचीन काल में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की नगरी उज्जैनी को देवताओं की प्रिय भूमि कहा जाता है। वहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर साधु संत विद्वान और भक्तजन शिव नाम का निरंतर जप करते थे। इस पावन नगरी के अधिपति थे स्वयं भगवान शिवा, जिन्हें यहाँ महाकाल के रूप में पूजा जाता था। काल के भी काल, मृत्यु के भी स्वामी। यह कहानी है एक साधारण युवक माधव की, जिसने भक्ति, विश्वास और साहस के बल पर स्वयं महाकाल के दर्शन प्राप्त किए। उज्जैनी में माधव नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता का देहांत बचपन में हो गया था और माँ दूसरों के घर काम करके घर चलाती थी। माधव पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अथाह प्रेम था। हर सुबह वह महाकाल मंदिर के बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहता, हे महाकाल, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस अपना आशीर्वाद मुझे दे दो। वह मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता, श्रद्धालुओं को पानी पिलाता और प्रसाद बांटने में मदद करता। लोग कहते, माधव, तुम्हें इससे क्या मिलता है? माधव मुस्कुरा कर कहता, महाकाल की सेवा ही मेरा धन है। समय बीतता गया। एक दिन माधव की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। वैद्य ने कहा, इनके उपचार के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए, जो केवल महाकाल वन की गुफाओं में मिलती है। महाकाल वन का नाम सुनते ही लोग कांप उठे। कहा जाता था कि वहाँ रात्रि में भूत प्रेत घूमते हैं और केवल सच्चे भक्त ही सुरक्षित लौटते हैं। माधव ने बिना देर किए निश्चय किया, यदि माँ को बचाने के लिए मुझे मृत्यु से भी लड़ना पड़े तो मैं जाऊंगा। रात्रि के समय माधव महाकाल मंदिर पहुंचा। उसने ज्योतिर्लिंग के सामने सिर झुकाया और बोला, प्रभु, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ चलिए। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक की लौ तेज हो उठी। माधव को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके पास आकर बोले, बेटा, यह रुद्राक्ष अपने पास रखो। संकट आने पर ओम नमः शिवाय का जाप करना। माधव ने साधु को प्रणाम किया। जब उसने ऊपर देखा, साधु वहां नहीं थे। आधी रात को माधव वन में पहुंचा। चारों ओर घना अंधकार था। हवाओं में विचित्र आवाजें गूंज रही थी। बिजली तेज चमक रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जैसे मानो कोई भूत प्रेत। लेकिन एक विशाल काला भेड़िया सामने आ खड़ा। उसकी आंखें अंधकार अंगारों की तरह चमक रही थी। माधव ने कांपते हुए रुद्राक्ष पकड़ा और जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षण भर में भेड़िया शांत हो गया और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गया। आगे बढ़ते हुए माधव एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचा। वहां अप्सराओं जैसी आकृतियां नृत्य कर रही थीं। उन्होंने कहा, माधव, लौट जाओ, तुम्हारी माँ की आयु समाप्त हो चुकी है। लेकिन माधव ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब तक महाकाल की इच्छा न हो, कुछ समाप्त नहीं होता। यह कहते ही पूरा दृश्य गायब हो गया। वह एक माया जाल था। फिर एक गुफा के द्वार पर विशाल नाग बैठा था।
नाग बोला, जो यहाँ प्रवेश करेगा उसे अपने भय का त्याग करना होगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा जीवन भी महाकाल को समर्पित है। नाग मुस्कुराया और रास्ते से हट गया। गुफा के भीतर वही दुर्लभ जड़ी बूटी चमक रही थी। जैसे ही माधव वापस स्वयं महाकाल जटाधारी भस्म से विभूषित, त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से डाकू भय से कांप उठे। वे सब उनके चरणों में गिर गए। प्रभु हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, कृपा करके हमको क्षमा करें। महाकाल बोले, सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। डाकुओं ने उसी समय अपराध छोड़ने का संकल्प लिया। महाकाल ने माधव की ओर देखा। बस तुमने निस्वार्थ भाव से अपनी माँ के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। माँ की सेवा ही मेरी सर्वोच्च पूजा है। माधव की आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ स्वस्थ हो जाए। महाकाल मुस्कुराए, तुम्हारी माँ स्वस्थ होगी और आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। माधव घर पहुंचा। उसने जड़ी बूटी माँ को दी। कुछ ही समय में उनकी स्थिति सुधरने लगी और अगले ही दिन वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। माँ ने माधव से कहा, बेटा, रात में मैंने एक दिव्य पुरुष को देखा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे पुत्र की भक्ति ने तुम्हें नया जीवन दिया है। माधव समझ गया, वह और कोई नहीं, स्वयं महाकाल थे। कुछ दिनों बाद वही डाकू उज्जैनी आए। उन्होंने मंदिर में सेवा शुरू की और गरीबों की सहायता करने लगे। पर माधव के घर धीरे धीरे संपन्न होने लगा, पर उसका जीवन नहीं बदला। वह अब भी हर सुबह मंदिर में झाड़ू लगाता और कहता, हे महाकाल, मैं आपका सेवक हूँ, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। उज्जैनी के राजा को एक रात स्वप्न आया। महाकाल बोले, मेरे प्रिय भक्त माधव है, उसका सम्मान करो। अगले दिन राजा खुद माधव के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, आज से तुम महाकाल मंदिर की सेवा व्यवस्था संभालोगे। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह पद नहीं, प्रभु की सेवा है। वर्षों बाद जब माधव वृद्ध हुआ, वह एक रात मंदिर में ध्यान मगन बैठा था। अचानक मंदिर प्रकाश से भर उठा, जैसे मानो वही साधु आ रहे हो। लेकिन महाकाल प्रकट हुए। वत्स, अब तुम्हारा समय आ गया है, चलो मेरे धाम चलो।
माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए धन्यवाद। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगली सुबह लोगों ने देखा कि माधव शांत मुद्रा में बैठा है, मानो ध्यान में ही महाकाल में विलीन हो गया हो। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर महाकाल को पुकारता है, उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। महाकाल केवल मृत्यु के देव नहीं, बल्कि भक्तों के रक्षक, दयालु पिता और सच्चे मार्गदर्शक हैं। कथा का संदेश यह था कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। सच्ची भक्ति में चमत्कार की शक्ति होती है। महाकाल अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करने आते हैं। पश्चाताप से भी जीवन बदला जा सकता है। विश्वास से भय पर विजय मिलती है। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव जी। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप नए चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अब दूसरी ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।